कैसे तुलसीदास ने किए प्रभु श्री राम के दर्शन। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी भी अजीब है। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने के लिए जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता उसे एक शमी के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस शमी के वृक्ष के ऊपर जल डालते उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेतों का आहार वैसे तो अशुद्ध और निकृष्ट ही होता है, लेकिन उस जल से उस प्रेत की तृप्ति होने लगी। भूत प्रेत योनि में जन्म ली हुई आत्मा अच्छी और बुरी सभी प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार वह प्रेत भी अच्छा ही था। उस पानी से प्रेत प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं आपका काम कर दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, वैसे तो मुझे किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यदि करा सकते हो तो मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करवा दो। प्रेत ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि मुझ में इतनी सामर्थ्यता होती और इतनी सच्चाई होती तो इस अधर्म योनि में नहीं भटकता। फिर भी प्रभु दर्शन के लिए मैं एक उपाय आपको बता सकता हूँ। प्रेत ने कहा, मुझे यह मालूम है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य श्रवण करने आते हैं। मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ नृत्य कथा होती है और वहाँ हनुमान जी कुष्ठी के रूप में आते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें और उनसे विनती करें, वे बहुत मना करेंगे किंतु आप नहीं छोड़ें, वे आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। वे उस कथा में गए और उन्होंने सबसे दूर एक कुष्ठी को बैठा देखा। वह कुष्ठी तन्मयता से राम कथा सुन रहा था और उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। तुलसीदास जी उसे देखते रहे। ज्यों ही कथा समाप्त हुई उन्होंने जाकर उस कुष्ठी के पैर पकड़ लिए और बोले, मैंने आपको पहचान लिया है और आप मुझे राम के दर्शन कराएं। उस कुष्ठी ने कहा, बहुत कहा, अरे भैया, तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो, मेरे पर क्यों अपराध चढ़ाते हो, मैं तो कुष्ठी हूँ, मुझे मत छुओ, मेरे पैरों को मत छुओ। किंतु तुलसीदास जी ने उनके पैर जोर से पकड़ लिए और रोने लगे। अंत में हारकर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे ही दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर। बोलो सिया राम जी की जय। तुलसीदास जी दोनों बालकों को देखकर चौंक गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी। उसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि रचना ही उन्होंने लिखी थी। यह सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया।